है, इसको सुधार कर एक बार छोड़ दो। हेलो, जैसा कि निर्देश समय 12 मिनट मन पसंद रचना। तो सुने आप रामचरितमानस के बालकांड से ये प्रसंग है। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने और जाए विवाह शैल जही यह मोहि मांग्यहु दे। बात तो समय की है जब भगवान श्री राम ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने और जाए विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। भगवान श्री राम ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु अगर आप मुझे चाहते हो, मुझे प्रेम करते हो तो आज मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। पार्वती आपकी घोर तपस्या कर रही है, आप जाएं और मेरी विनती स्वीकार करें, उनसे विवाह करें। भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट की बात मानकर सप्तऋषियों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि जाओ पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेकर आओ। सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ का आदेश लेकर पार्वती के पास आते हैं और कहते हैं कि जान जरा नादान बने अनजान तू धोखा खाई है। ए बालिका जान जरा नादान बनी अनजान तू धोखा खाई है। जान नहीं पहचान मुसीबत तूने गले और समझ गया जग सारा पगली तुझे समझना आई है। क्या कहते हैं सप्तऋषि पार्वती से कि दुनिया में एक से एक वर पड़े हैं, किसी को भी चुन सकती हो पार्वती, लेकिन इरादे नेक हो तो सपने साकार होते हैं। जिन्होंने छोड़ दी नेकी वो इंसान बेकार होते हैं। सप्तऋषि पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेते हैं और क्या कहते हैं, बिल्कुल अछूती धुन सुने आप। बालिका क्या कहते हैं, जानकार लोग बैठे हैं, ध्यान जाऊंगा। क्या तेरे हाथों में तेरे भाग्य की जो रेखा है। ए बालिका क्या तेरे हाथों में तेरे की जो रेखा है और हमने एक बार नहीं बार बार देखा है। और तू जो बहकाए हुए रास्ते पे चलती है, और तू जो बहकाए हुए रास्ते पे चलती है और बस यही बात बताने में बुरी। क्या कहते हैं
सप्तऋषि, अरे तू जो बहकाए हुए रास्ते पे चलती है, तू जो बहकाए हुए रास्ते पे, अरे बस यही बात बताने में बुरी लगती है, बस यही बात बताने में बुरी जो बहकाए हुए रास्ते पे चलती है, और तू जो बहकाए हुए रास्ते पे चलती है, बस यही बात बताने में बुरी लगती है, बस यही बात बताने और क्या कहते हैं सप्तऋषि, जानकार लोग बैठे हैं, क्या कहते हैं, अरे नहीं कोई किसी का क्या पड़ी जमाने को, नहीं कोई किसी का क्या नहीं कोई किसी का क्या पड़ी जमाने को। तुमने 10,000 वर्ष तक तपस्या की या 20,000 वर्ष तक करो पार्वती, किसी को क्या लेना देना, लेकिन हम तुम्हारे हितैषी हैं, इसलिए तुम्हें समझाते हैं। क्या कहते हैं, क्या बात, नहीं कोई किसी का क्या पड़ी जमाने को, नहीं कोई किसी का क्या पड़ी जमाने को, नहीं कोई किसी का क्या पड़ी जमाने को। अरे कहे पत्थर उठाए छोड़ के खजाने को, कहे पत्थर उठाए छोड़ के खजाने को, कहे पत्थर उठाए छोड़ के खजाने को। और तू है भोली, तू है भोली, तू है भोली, तू है भोली ए बालिका, और तू है भोली हमें नारद की चाल लगती है, जय हो, और तू है भोली हमें नारद की चाल लगती है, बस यही बात बताने में बुरी लगती है। पार्वती सप्तऋषियों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि महामुनियों सुनो, कहने लगी कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, ए महामुनियों जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरऊ शंभुनत रहूं कवारी, भले ही सारी उम्र कवारी रह जाऊं, लेकिन भरेंगे तो भगवान भोलेनाथ को। क्या कहती है पार्वती, कहती है पार्वती सप्तऋषियों से, और नाथ क्षमा कर दीजिए, मुझे करो नहीं चरणों से दूर, वो मेरे प्राण है, क्या कहती है, वो मेरे प्राण है, मेरे प्रभु 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 नाथ क्षमा कर दीजिए, मुझे करो नहीं चरणों से दूर, वो मेरे प्राण है, मेरे प्रभु मेरे
सप्तऋषि कहते हैं कि दुनिया में एक से एक वर पड़े हैं पार्वती, किसी को भी चुन सकती हो भोलेनाथ में, ऐसा क्या है? सच्चाई सुनोगी तो बड़ा ही दुख होगा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सप्तऋषि पार्वती से कि मर घटे की राख से ये लिपटा रहे बदन, वो तेरे सजन, वो तेरे सजन। क्या कहते हैं? हर मर घटे की राख से लिपटा रहे बदन, वो तेरे सजन, वो तेरे सजन। क्या बात है? हर मर घटे की, हो मर घटे की राख से लिपटा रहे बदन, वो तेरे सजन, वो तेरे और कहने लगे हमारी बात मानो, महलों की राजकुमारी हो, घर लौट जाओ। क्या कहते हैं? और जान ले हर जान ले नादान तू अनजान धोखा खाएगी, जान ले नादान तू अनजान धोखा। अभी समय है, लौट जाओ घर, बड़ा ही दुख होगा, तकलीफ उठाने पड़ेंगी। तुमने कभी भोलेनाथ को देखा नहीं, इतनी तपस्या कर ली। क्या कहते हैं? जान लेना दान तू अनजान धोखा खाएगी, जान लेना और गमों की आंधियों में, और गमों की, क्या बात है? ये खुशी बह जाएगी, इसलिए और फूल सी कोमल कली का सूखता बदन, वो तेरे सजन, वो तेरे और कहते हैं कि तुमने कभी भोलेनाथ को देखा नहीं, उनके साथ कौन रहता है, वो कहाँ रहते हैं? ध्यान से सुनो। ए बालिका कि है चांद का सर पे सहरा, ध्यान से सुनो बालिका, कि है चांद का सर पे सहरा, सर्पों का संग है पहरा, और तीन है जिनकी आंखें है कंठ भी नीला गहरा।
बड़े अनोखे हैं पार्वती, क्यों अपने आप को इस दलदल में धकेल रही हो? क्या कहते हैं?